ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की टैक्स रिटर्न्स और ड्यूअल टैक्स ट्रीटीज़ DTTs ये क्या है, इस पर बात करें। नॉन रेजिडेंट पर्सन्स जो हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और उनका पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बना हुआ है या नाइकॉब बना हुआ है, वो पाकिस्तान में अपना कोई ना कोई स्टेक रखते हैं, कभी ना कभी आना चाहते हैं, फाइलर होना चाहते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। उनके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली आते हैं। हमने पहले कुछ अर्सा पहले इस पर बात की और बताया कि नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न देता है। उसके बाद अगर उसने जिस मुल्क में बिज़नेस कर रहा है या जॉब कर रहा है या काम कर रहा है, अगर वहाँ पे टैक्स दिया हुआ है और उस मुल्क के साथ पाकिस्तान की ड्यूअल टैक्स ट्रीटी मौजूद है, तो उसमें यहाँ पे आके दोबारा टैक्स नहीं देना। इसके बावजूद बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज उन कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस करें। सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन है क्या डिफ़ाइन किया गया है कानून में। हर वो पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, वो नॉन रेजिडेंट पर्सन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में 7E सेक्शन आने के बाद, उसका टैक्स लगने के बाद, नॉन रेजिडेंट लोगों ने अपने आप को उससे एग्जम्पशन प्रूव करवाना होता है और उसका एक फॉर्म फाइल करते हैं वो वहाँ पे रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जैसे कि DHA में या कोई भी रजिस्ट्रार है जहाँ पे आप उसकी ट्रांसफ़र एग्जीक्यूट करते हैं। वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि मैं सेक्शन 7E जो कि डीम्ड इनकम का सेक्शन है, प्रॉपर्टी पे लगा हुआ है, उससे एग्जम्प्ट हूँ क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट हूँ। तो नॉन रेजिडेंट प्रूव करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर होने का सबूत देना है। अब ये तो आ गई बुनियादी डेफिनेशन। उसके बाद नॉन रेजिडेंट पर्सन फाइलर कैसे होगा, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेगा, और अगर जिस मुल्क में वो काम कर रहा है वहाँ पे वो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है, तो उसका पाकिस्तान में आने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। देखिए, नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए FBR ने एक बड़ी सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न दी है। आप अपने जब IRIS में लॉगिन बनाते हैं, NTN बनाने के बाद, तो वहाँ पे ये रिटर्न अवेलेबल है। उसके अंदर आपने किसी किस्म की कोई डिक्लेरेशन नहीं देनी रिगार्डिंग योर फॉरेन इनकम। उसके अंदर आपने सिर्फ अपने एसेट्स देने हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कमिश्नर उसको नोटिस देके उससे मांग सकता है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। अब वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने में उनको फ़ायदा क्या है? देखिए, आपने टैक्स तो देना कोई नहीं है और वेल्थ टैक्स भी पाकिस्तान में नहीं है, और सेक्शन 7E जो कि आपके एसेट्स पे टैक्स है, फिक्स एसेट पे, प्रॉपर्टीज़ पे, उससे भी आप एग्जाम्प्ट हैं। तो आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल अगर आप प्रॉपर बना चुके हैं और आपके पास उसका एविडेंस है, मनी ट्रेल है, तो आपको फाइल कर लेने में फ़ायदा है। ये आपके अपने फ़ायदे के लिए मैंडेटरी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब उसने अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसमें उसमें सिर्फ एक पेज है जिसके अंदर लिखना है कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे अगर उसका कोई टैक्स कटा है, कोई टैक्स डिडक्शन हुई है, तो वो उसने उसमें लिखने के बाद अपने एसेट्स लिख के रिटर्न फाइल कर देनी है। अच्छा, इसके साथ साथ अब कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी है। अब वो क्या करें? वो अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम को भी डिक्लेयर करना चाहते हैं और उसकी एक्रेशन को अपनी वेल्थ में भी लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जॉब कर रहे हैं, वहाँ से उनको इनकम आ रही है जिस पे वो टैक्स वहाँ पे दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान में लायबल टू पे दैट टैक्स ऑन दैट इनकम नहीं है, यानी उन्होंने पाकिस्तान में दोबारा टैक्स नहीं देना क्योंकि उस मुल्क और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूअल टैक्स ट्रीटी मौजूद है। तो वो क्या करेंगे जब उनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम आएगी? फॉर एग्जांपल, उनको यहाँ से रेंटल इनकम आ रही है, अब वो रेंटल इनकम देना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, आप वो भी फाइल करके उसके एट्रीब्यूट में जाके अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट लिख सकते हैं और आप नॉन रेजिडेंट ही रहेंगे। अब आपने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी डिक्लेयर कर दी, उसको अपनी वेल्थ की एक्रेशन में भी ले लिया, और एक नॉन रेजिडेंट का स्टेटस भी आप इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय करने का मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि उनको कुछ एग्जम्पशन हासिल हैं पाकिस्तान में। ये तो थी उनकी टैक्स फाइलिंग। अब बुनियादी क्वेश्चन आ जाता है कि जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, जो पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ पे काम कर रहा है, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी हम पाकिस्तान में जो रकम भेजेंगे, अगर हम उसको रकम को भेजते हैं तो क्या हमें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि जो फॉरेन रेमिटेंस है जिसकी लिमिट 5 मिलियन तक नो क्वेश्चंस आस्क्ड है, लोग ये समझते हैं कि शायद हम 5 मिलियन तक ही भेज सकते हैं।
देखिए ये 5 मिलियन की लिमिट उन लोगों के लिए है जिसके पास सोर्स नहीं बताना, जिन्होंने ये नहीं बताना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये उन लोगों के लिए लिमिट है। जिसके पास सोर्स अवेलेबल है, प्रॉपर वाइट इनकम मौजूद है जिस पे उसने टैक्स दिया हुआ है। वाइट मनी क्या है? जिस पे उसने टैक्स दिया हुआ है, चाहे दुनिया के किसी मुल्क में भी दिया हुआ है। अब उस मुल्क में उसने टैक्स दिया हुआ है और पाकिस्तान और उस मुल्क के दरमियान मुआहदा मौजूद है, ड्यूअल टैक्स ट्रीटी DTT मौजूद है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको हर मुल्क के साथ ये एग्रीमेंट मिल जाएगा। जिनके साथ नहीं होगा वो सेपरेट है, लेकिन जहाँ पे आपका एग्रीमेंट है, आपने वहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, तो आप अपनी तमाम इनकम जो आपकी वहाँ पे जनरेट हो रही है विदाउट एनी क्वेश्चन पाकिस्तान में ला सकते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न में उसको एग्जम्प्ट फॉरेन इनकम के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। उस पर आपने दोबारा टैक्स नहीं देना। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपने इनकम बाहर के किसी मुल्क में अर्न की है तो जब उसको पाकिस्तान लेके आएंगे तो यहाँ पर उस पर टैक्स तो नहीं देना, या वो 5 मिलियन की लिमिट उस पर हिट तो नहीं होती। तो 114(4) जो कि आपको ये अनएक्सप्लेन्ड फॉरेन इनकम पे हिट करता है सेक्शन, उसके तहत आप 5 मिलियन तक रकम ला सकते हैं जिस पे क्वेश्चन कोई नहीं। 5 मिलियन से ऊपर आप उस सूरत में लेके आएंगे जब आपके पास उसका सोर्स अवेलेबल है। अच्छा, ये जो पैसे आप लाना चाहते हैं ये आप अपने ब्लड रिलेटिव के अकाउंट में भी भेज सकते हैं। इस पे भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं FBR को कि जो भेजने वाला सेंडर है वो आपका अजीज़ है और उसके पास वहाँ पे ये रकम मौजूद थी वाइट फॉर्म में जिस पे टैक्स दिया हुआ है और उसके और पाकिस्तान के माबैन ड्यूअल टैक्स ट्रीटी भी मौजूद है, तो ये रकम लायबल टू टैक्स अगेन नहीं है। तो ये 2 पोर्शन थे इस चीज़ के। नंबर 1, नॉन रेजिडेंट जो पर्सन है वो हैं कौन और उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। नंबर 2, जो इनकम वो बाहर के मुल्क में अर्न कर रहे हैं क्या उस पर उन्होंने दोबारा टैक्स देना है, अगर देना है तो किस तरह देना है। इस चीज़ को हमने आज बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि उनका अगर ड्यूअल टैक्स ट्रीटी मौजूद है तो वो उस पर दोबारा टैक्स नहीं देंगे।